नवरात्रि द्वितीय कथा माँ ब्रह्मचारिणी प्रस्तावना। भाइयों और बहनों, आज हम सब इस पावन सभा में एकत्र हुए हैं नवरात्रि महापर्व के दूसरे दिन की पावन कथा को सुनने के लिए। नवरात्रि का यह दिन विशेष रूप से माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ब्रह्म अर्थात तपस्या और चारिणी अर्थात आचरण करने वाली। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी वह स्वरूप हैं जो अटूट तपस्या, अडिग श्रद्धा और अनंत धैर्य की मूर्ति है। जिस प्रकार प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की आराधना कर भक्त अपने जीवन की नींव को दृढ़ करते हैं, उसी प्रकार दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा द्वारा तप, त्याग और संयम की ऊर्जा प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप भक्तों, माता ब्रह्मचारिणी का रूप अत्यंत ही शांत और सौम्य है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला है जो भक्ति और ध्यान का प्रतीक है। बाएं हाथ में कमंडल है जो तपस्या और संयम का प्रतीक है। उनके मुख पर दिव्य तेज और पैरों में पवित्र कमल समान प्रभा है। वे साध्वी स्वरूपा, योग मूर्ति और तपश्चर्या की प्रतिमूर्ति कही जाती है। माता का जन्म और कथा। माता का अवतरण हिमालयराज के घर हुआ। यह वही कन्या है जिन्हें आगे चलकर हम पार्वती और फिर महादेवी दुर्गा के रूप में जानते हैं। पार्वती का तप। एक समय की बात है, हिमालय की कन्या पार्वती को जात हुआ कि वे स्वयं भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनने वाली है। किंतु यह कोई साधारण विवाह नहीं था। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। भक्तों, सुनो और चकित हो जाओ। माता ने हजारों वर्षों तक केवल फल फूल खाए, फिर उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक केवल कंदमूल का सेवन किया। उसके पश्चात उन्होंने सूखी पत्तियां खाना आरंभ किया और अंत में उन्होंने जल और अन्न का त्याग कर केवल वायु पर जीवित रहना स्वीकार किया। यही तपस्या का रूप उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से विख्यात करता है। देवताओं की परीक्षा और प्रसन्नता। माँ की तपस्या देखकर तीनों लोक विचलित हो उठे। देवगण आए और उन्हें वरदान देने लगे, परंतु माता ने कहा, मेरा एक ही संकल्प है, महादेव को पति रूप में प्राप्त करना। मैं अन्य किसी वरदान को स्वीकार नहीं करूंगी। उनकी इस अटूट भक्ति और तपस्या से स्वयं भगवान शंकर भी प्रभावित हो गए। देवर्षि नारद ने भी हिमालय राज को समझाया, हे गिरिराज, आपकी कन्या तपस्या की अधिष्ठात्री है। यह स्वरूप संपूर्ण सृष्टि के लिए पथ प्रदर्शक होगा। ब्रह्मचारिणी रूप का महत्व। भाइयों और बहनों, ब्रह्मचारिणी माता केवल एक देवी का स्वरूप ही नहीं, बल्कि वे स्वयं में एक शिक्षा है। वे हमें सिखाती हैं, संयम से ही शक्ति की प्राप्ति होती है, धैर्य से ही लक्ष्य प्राप्त होता है, तपस्या से ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से भक्त को जीवन में असीम धैर्य मिलता है। जो विद्यार्थी पढ़ाई में एकाग्रता चाहते हैं, जो साधक साधना में सफलता पाना चाहते हैं और जो मनुष्य जीवन में आत्मसंयम प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस दिन माता की आराधना अवश्य करनी चाहिए। पूजन विधि। अब भक्तों, सुनो नवरात्रि के दूसरे दिन पूजन की विधि। 1. प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। 2. पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें। 3. माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। 4. धूप, दीप, पुष्प और चंदन अर्पित करें। 5. उन्हें सफेद पुष्प और सफेद वस्त्र विशेष प्रिय है। 6. नैवेद्य में गुड़ और शक्कर चढ़ाना उत्तम होता है। 7. मंत्र का जप करें। ओम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा के फल माता की उपासना से तप, त्याग और संयम की प्राप्ति होती है। जीवन में अनुशासन आता है। साधक की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। विशेष रूप से विवाह में बाधाएं दूर होती हैं। आत्मबल इतना प्रबल होता है कि कोई भी कठिनाई डिगा नहीं सकती। आध्यात्मिक दृष्टि से महत्व। माता ब्रह्मचारिणी वास्तव में अनाहत चक्र की अधिष्ठात्री कही जाती हैं। इस चक्र की साधना से भक्त के हृदय में भक्ति, प्रेम और दया का संचार होता है। भक्त का मन निर्मल होकर ईश्वर की ओर प्रवाहित होता है। भक्तों के लिए संदेश। हे भक्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि यदि जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो हमें संयम और धैर्य से तप करना होगा। भले ही कठिनाइयाँ कितनी भी आएं, लेकिन यदि मन में दृढ़ निश्चय और श्रद्धा है तो अंततः सफलता अवश्य प्राप्त होती है। समापन। इस प्रकार नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करके हम अपने जीवन में संयम, धैर्य और शक्ति का संचार करते हैं। माँ की कृपा से साधक के पाप नष्ट होते हैं और वह ईश्वर के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। अंत में सभी भक्त मिलकर कहें, जय माता दी, ब्रह्मचारिणी माता की जय।